हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ मस्ताना। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्रीमिया युद्ध के बारे में बताने वाला हूं। संक्षिप्त में, जैसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है संक्षिप्त में लिखे, तो एकदम शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूं, बिल्कुल अपने शब्दों में। अगर आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इसका बहुत आसान तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये सिलेबस के हिसाब से सेमेस्टर 6 का कोर 14 पेपर का ये सिलेबस में आता है क्रीमिया युद्ध। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। क्रीमिया युद्ध सन 1854 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक लगभग ये 2 वर्षों तक चला था। ये युद्ध ओटोमन साम्राज्य और सोवियत रूस के साथ दोनों आपस में क्रीमिया युद्ध लड़े थे। चलिए देखते हैं। क्रीमिया युद्ध ओटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद 19वीं शताब्दी में यूरोप की एक महत्वपूर्ण घटना है। जब ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, उसका पतन हो गया, उसके बाद जो युद्ध हुआ यूरोप और ओटोमन साम्राज्य के बीच, अर्थात तो तुर्की के साथ जो युद्ध हुआ उसे हम क्रीमिया युद्ध कहते हैं। इसमें वियना की कांग्रेस द्वारा स्थापित राज्य प्रणाली को विचलित कर दिया। इसमें क्या है, वियना की कांग्रेस प्रणाली, अब इसको हमको समझना होगा कि ये वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन है क्या। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक जान लेते हैं। जो वियना कांग्रेस है, जब फ्रांस का सम्राट नेपोलियन यूरोप के बहुत बड़े भूभाग को अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था, और जब उसका पतन हो गया नेपोलियन का, तो यूरोप के जो प्रमुख देश थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, बैठक बुलाया, जो ऑस्ट्रिया के वियना नामक जगह में बुलाया गया। तो इसलिए उसको वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कहते हैं। इसके द्वारा जो हुआ था कि जो नेपोलियन था, जो भी वो दूसरे देश को वापस विजित करके उसको जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो प्रमुख देशों द्वारा यह बैठक हुआ कि ये जो जीता हुआ हिस्सा है इसको बांटा जाए, और इसी को वियना कांग्रेस कहते हैं। इस सम्मेलन में मतलब जो जिसका क्षेत्र है उसको दे दिया जाए, या फिर जो फ्रांस का जितना भी सारा हिस्सा है, जो भी जीते गए क्षेत्र है, सबको उसको बांट दिया जाए। तो शॉर्ट्स में हम जान लें वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन क्या है। अब चलिए फिर देखते हैं आगे। इस युद्ध ने मेटरनिक यथास्थिति बनाए रखने की नीति को समाप्त कर दिया। ये मेटरनिक यथास्थिति, जो मेटरनिक व्यवस्था है, इसको भी समाप्त कर दिया और नए युग का आरंभ किया। इसकी प्रथम उपलब्धि इटली का एकीकरण था, और स्वयं को मध्यकालीन युग की स्थिरता से निकालकर लोकतंत्र के मार्ग पर अग्रसर हुआ। जो मेटरनिक व्यवस्था है उसको भी समाप्त कर दिया गया, और उस समय एकदम प्रजा राजा राजतंत्र चलता था। तो ये क्रीमिया युद्ध हुआ, उसके बाद लोकतंत्र लागू किया गया, लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा, और खुद को ये लोकतंत्र की ओर चल पड़ा। भी क्रीमिया युद्ध है ओटोमन साम्राज्य और रूस के संघर्ष का जो ही यही परिणाम है, जिसमें रूस की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्की की मदद की। जब नेपोलियन का जब पतन हो गया, उस समय फ्रांस भी बहुत शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था। तो जब उसका पतन हो गया नेपोलियन का, तो उसके बाद रूस बहुत बड़ी शक्तिशाली बन रहा था। तो इन दोनों का देश ओटोमन साम्राज्य को जो मदद किया, अर्थात तो तुर्की को, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मदद किया इसका। रूस का संबंध ऑस्ट्रिया से बहुत अच्छा था। रूस अपने साम्राज्यवाद की नीति को लेकर अग्रसर था। वो अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, और वो कर भी लिया था। और इसी के बढ़ते हुए शक्ति को रोकने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर यह प्रयास किया। ओटोमन साम्राज्य अपने आखिरी चरम पर था। ऑस्ट्रिया और रूस की नज़र ओटोमन साम्राज्य पर था। जो ऑस्ट्रिया है और रूस, जब ओटोमन साम्राज्य टूट रहा था, तो ओटोमन साम्राज्य उस समय भी बहुत बड़ी शक्तिशाली था। तो एक शक्तिशाली राष्ट्र जब कमज़ोर हो जाए, तो दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र का नज़र वहाँ पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि वो और शक्तिशाली बन सके। अगर
अगर रूस ओटोमन साम्राज्य पर कब्जा जमा लेता तो उसके जो बगल के देश है, कंट्री है, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, वो तो ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बगल का जो देश है रूस, वो बहुत बड़ा शक्तिशाली हो जाए, इसलिए वो नहीं चाहते थे। ब्रिटेन के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि ओटोमन साम्राज्य अस्तित्व में रखे, क्योंकि और जो ब्रिटेन है उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि जो ओटोमन साम्राज्य है उसको अस्तित्व में रखे, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव इंडिया से है। क्योंकि उस समय जो ओटोमन साम्राज्य के दौरान खलीफा के हिसाब से चलता था, उसी का ये हिसाब से चलता था। और जो इंडिया में इफ़ेक्ट इसका पड़ता, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मुसलमान थे जो कि ओटोमन साम्राज्य के खलीफा के हिसाब से बहुत कुछ अपना चलाते थे, उस पर ये करते थे, उसके पद पर चलते थे, तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता था। इसलिए रूस को रोकने के लिए यह युद्ध किया गया। शॉर्ट में आप जान लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस वीडियो का नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा।